जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एग्जाम पॉइंट विद इनके में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन जो हमारे एसएससी जीडी का एग्जाम चला है उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इससे आपको क्या होगी, काफ़ी हेल्प हो जाएगी जिसका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलने हैं एग्जाम में। ठीक है, 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आया तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने, यहाँ से आप 4 नंबर देख के बिल्कुल लेके जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज 1000 है। उस राशि पर छठवें, सातवें और आठवें वर्ष के अजित ब्याज क्या होगा। देखो, साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, सेम होता है। अगर वो पहले वर्ष 1000 रुपये मिल रहा है तो दूसरे वर्ष भी 1000 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे तीसरे वर्ष भी 1000 रुपये ही मिलेगा। ऐसे ही छठवें वर्ष भी 1000 रुपये मिलेगा, सातवें भी 1000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और आठवें वर्ष भी 1000 रुपये मिलेगा। तो छठवें, सातवें और आठवें की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 5.5 वर्ष में 25,810 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखो, ब्याज दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है, SI साधारण ब्याज दे रखा है 25,410। मूलधन हमें निकालना है। हमें दर कितनी दे रखी है, 6 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है, 5.5 वर्ष। 5 × 1/2 मतलब 5×10 11/2 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से इसको हम काट लेते हैं 11 से, गैस कट जाएगा, 11×2 22। कितना बचा यहाँ पे, 22, 3, 33, 11 कम 11। अब 2 से 2 दिया 6, 3 से काट देते हैं, 3 से करते हैं, 3 से कहे 0 और 100 से गुणा हो जाएगी ये इस तरफ। तो P इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 77,000। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष के लिए 4% दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। समान दर से समान अवधि में समान राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो, 2 वर्षों के लिए है 4%। 4% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4×2 25, मतलब 25 पे कितना, 25 पे हो रहा है 26 चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। ठीक है, हम ये रेशियो मेथड से ना लगा के हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपको मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा। आज 4 वर्ष के लिए है, 2 समान है तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इसको इसको क्या कर देते हैं, ऐड देते हैं पॉइंट, और इसका इसकी गुणा। तो 8.16% क्या हो गया हमारा, ब्याज की दर हो गई। तो P इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो 8P और ब्याज कितना है 8.16% बराबर 102 ब्याज मिल रहा है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारा, 102/8.16 और बटे परसेंटेज का 100, ये ऊपर 100 और ये 0, ये भी 200। अब ये देखो कितनी बार जाएगा, 1 8, तो ये जाएगा 8 बार सीधे। तो 8 से भाग कर लो इसको, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 20, तो P आया 1250। अब 1250 पे साधारण पे पूछ रहा है हमसे, 2 वर्ष टाइम दे रखा है, दर भी हमारी 4 दे रखी है, बटे 100। तो 4 दूनी 8, यहाँ से 0 0 कैंसिल। ठीक है, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 25 चक्कू 100। जो ब्याज हमें मिलेगा साधारण ब्याज वो 100। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, हम इस वाले मेथड से यूज नहीं करेंगे, इस वाले सक्सेसिव, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। हम ये रेशियो वाले सक्सेसिव मेथड से ऐड करेंगे। यहाँ पर किसी का अगर ब्याज निकालते हैं 2 साल के लिए, फार्मूला होता है A+B और प्लस AB/100। अगर 4 देखो दे रखा है तो 4 4 कितना हो जाएगा, 4% दे रखा था 2 साल के लिए, ये कितने 2 साल के लिए है, 2 ईयर के लिए। 4 + 4 और प्लस 4 4 16/100, तो 8.16। ठीक है, ऐसे 5 का निकाल लेंगे अगर, तो इसका फार्मूले में रखने की कोई जरूरत नहीं। 5 5 होगा 2 साल, इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, 5 5 10 और 5 25, ये हो गया 2 साल के लिए ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 150 है। ठीक है, तो राशि देखो, हमने एक फार्मूला पहले बताया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, P मूलधन R/100 की पावर 2 बराबर अंतर, जो अंतर दे रखा होता है किसमें, CI और SI में।
तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, कितना था देखा 150, सौ कितना था देखा 150, और ये 100 स्क्वायर है तो 100 ऊपर जाएगा, 200 भाई, 100 का स्क्वायर आर का स्क्वायर, आर कितनी 10, तो 10 × 10, ये कैंसिल 100, बचा कितना 1512301, एक, ठीक है, कितना बचा हमारा 15,000। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। हमें ये फार्मूले का याद रखना है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक ब्याज दर 10% से घटकर 4 हो जाती है। एक साहूकार की उसकी वर्ष में आय 84.5% कमी आ जाती है। देखो मूलधन हम P मान लेते हैं, एक वर्ष की बात है तो हम N की एक वैल्यू रखेंगे नहीं, तो 10% थी 100, कितनी कम हुई 8×3 = 24, 8×4 = 32, 35/400 P माइनस कितनी कम है 84.50। हमने क्या किया, सीधे फार्मूला लगा दिया P इंटू आर अपन 100, आर 10 दे रखी है, एन की वैल्यू एक वर्ष है, ऐसे P इंटू 8×4 = 32, तो क्या हो जाए 35/, इसको भी हम, अगर ये 400 तो इसको भी हम 4 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 40P/400 माइनस 35P/400, 84.50। यहाँ से बचेगा हमारा 40 से P गया, 35P, 5P इंटू 84.5 इंटू 400, 5 से काट दो इसको, 1/8, 40 गुणा कर लो भाई, 0 0 2 0, 8×5 = 40, 0 यहाँ 4, 8×4 = 32, 4 36, यहाँ से 3, और 4 3 67, कितने नंबर पॉइंट है 2, तो कितना है 6,760। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी आ गई, जो हमारा मूलधन 6,760 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, इससे आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा गया था, ठीक है। यदि उसे 4% अधिक दर पर रखा जाता तो उसमें 480 अधिक प्राप्त होता है। देखो ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है SI साधारण ब्याज 480, टाइम दे रखा है 2 वर्ष के लिए, और आर दे रखी है 4%। P निकाल लो भाई, तो क्या हो जाएगा 480 = P इंटू आर, कितनी है 4 इंटू टी मतलब 2/100, 4 दूनी 8, 48, तो P कितनी हो गई 6,000। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अधिक का मतलब कुछ नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और वहां से मूलधन निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 धनराशि को 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया गया है। ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने के बजाय अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि होती है, तो ब्याज के रूप में x अधिक प्राप्त होता है, तो x का मान कितना है। देखो देखो पहले तो हम इसका हम ब्याज निकाल लेते हैं, ऊपर वाले का कितना होगा। अगर भाई 20% है, अभी हमने बताया फॉर्मूला क्या होगा 20% का, इसको इसको ऐड करना है, तो कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया भाई 20% का, तो हमारा हो गया ये 40 इंटू प्लस, सॉरी प्लस 4×16, 4×2 = 4, सॉरी 40, तो 400/100, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 44%। दर हो गई 2 साल के लिए। अब 16,000 पे 44% की दर निकालो, कितना ब्याज आ जाएगा भाई 2 साल के लिए, गुणा कर लो, 0, 16×4 = 64, 4 हासिल 6, 16×4 = 64, और 6 72, तो 64 6 70, ये तो हो गया हमारा ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हो गया CI, ठीक है। अब बोलता है अर्धवार्षिक के रूप में, अगर अर्धवार्षिक के रूप में हम काउंट करेंगे तो आर कितनी हो जाएगी भाई 20% की आधी, मतलब 10%, और टाइम दे रखा है 3 वर्ष, अगर अर्धवार्षिक करेंगे, सॉरी टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और अर्धवार्षिक के रूप में कितना हो जाएगा 6 महीने होता है, मतलब 4 वर्ष। अब 10% के फ्रैक्शन अगर 4 वर्ष के निकालते हैं तो कितना होता है 46.41, 46.41। कैसे निकालते हैं इसको हम बताते हैं आपको। देखो अगर 10% दर दे रखी तो 1 ईयर के लिए कितनी हो जाएगी, 10% की 1 ईयर के लिए हो गई साधारण ब्याज पे, 2 ईयर के लिए कितनी हो जाएगी
2 ईयर के लिए हो जाएगी भाई 21। ठीक है, 3 ईयर के लिए कितनी होती है 33.1। और 4 ईयर के लिए कितनी होती है भाई 46.4। ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसको हम अब निकालने के लिए हमने बताया है, हमने वीडियो डाल रखा है CISI का। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट से सक्सेसफुल मेथड, रेशियो मेथड, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पे दर आ गई, तो हमारा मूलधन कितना है इंटू 16,000, और दर क्या मतलब 100। ये जीरो दोनों कैंसिल, गुणा कर लो, जीरो लगा दो। 16 कम 16 एक, 6 हासिल 1, 16 चौक 64, एक 65 के 5 हासिल 6, 16 छः का 96, 6 102 के 2 हासिल 10, 16 चौक 64, 10 74। कितने नंबर पॉइंट है 2। अब ये पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में x अधिक प्राप्त होता है, मतलब इसका अंतर 7040। कितना घटाएंगे भैया, कितना आएगा 6 जीरो, 5 से 0 गया 0.5, यहाँ 12 से 4 गया 8, और यहाँ से लिया तो 3, तो कितना गया 385.65। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। पहले क्या करना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है। फिर दो जो दे रखा है अर्धवार्षिक के रूप में, तो दर हमारी क्या हो जाएगी 20% थी, अर्धवार्षिक में 10%। टाइम हमारा 2 वर्ष था, अर्धवार्षिक में कितने हो जाएंगे मतलब 6 महीने के ऑप्शन, तो 4। तो इस हिसाब से 10% का हमें 4 वर्ष के लिए कितनी दर होती है 46.4 है, कि हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है याद रखना है। ये पोर्सन 3 वर्ष के लिए पूछे 33.1, 2 वर्ष के पहले से 21, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी धनराशि पर 12% ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% ब्याज में दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने साधारण ब्याज से 60 कम है, तो वह धनराशि कितनी है। देखो भाई पी, और कितने वर्ष में 3 वर्ष में, कितने पर दर से 10% की दर से, माइनस कम है पी 12% से 2 वर्ष में, कितना कम है 60। तो 30p/100 और माइनस 24p/100 बराबर 60। तो 6p इक्वल टू कितना आ जाएगा बटे 100 बराबर 60। 6 से काट लो तो 100 से गुणा हो जाएगी, तो p इक्वल टू 1000। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी उधार दी गई धनराशि पर 6 महीने का साधारण ब्याज उधार दी गई धनराशि से 0.12 गुना है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। देखो अगर उधार दी गई राशि मान लो पी है, और ब्याज कितना है मूलधन पी ही मान लेते हैं, तो मूलधन पी इक्वल टू पी, और ब्याज कितना है ऐसा है पी का इंटू 0.12 गुना, और टाइम हमें दे रखा है 9 महीने। ठीक है, टाइम हमें 9 महीने दे रखा है, ईयर में चेंज कर लेंगे तो 9/12 ईयर हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है दर पूछिए आर, आर हम निकाल लेंगे भाई। एस आई कितना है पी इंटू 1.2, पी कितना है पी, दर कितनी है निकालनी है, टाइम 9/12 इंटू 100। ठीक है, पी पी कैंसिल, और 3×3 = 12, 3×4 = 12, 3×4 = 12, तो 4×4 की गुणा हो जाएगी, 4×4 = 16। तो 16, 100 का मतलब प्रतिशत, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 16%। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 की राशि 2 वर्षों में 13,225 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए तो समान राशि पर समान ब्याज दर पर समान समय में प्राप्त होने वाला ब्याज कितना है। देखो देखो मूलधन हमें दे रखा है पी दे रखा है कितना है 10,000, और ए दे रखा है मिश्रधन 13,225। देखो पी दे रखा है हमारा 10,000, ए दे रखा है हमारा 13,225। ठीक है, समय दे रहा है 2 वर्ष, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से ए इक्वल टू क्या होता है पी, ए इक्वल टू क्या होता है हमारा पी 1+r/100⁻²। ए की वैल्यू रखते हैं 3,225/10,000 इक्वल टू पी
पी की तो वैल्यू हमने रख दी है, तो 1 प्लस आर बटे 100 पावर 2। ये देखो हमारा वर्ग स्क्वायर है किसका है, 115 का, और ये हमारा 100 का। स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100/2। घातों का हम रूट ले लेंगे, घात हट जाएगी तो हमारा आ जाएगा 115/100, और ये वाला एक कहाँ जाएगा, इधर, -1 बराबर 8/100। तो ये 15/100 हो जाएगा, बराबर 8/100। 100 कैंसिल, तो आर इक्वल टू 15। आर इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ हमें, 15%। ठीक है, तो आर इक्वल टू आ गया 15%। अब बोलता है ब्याज की गणना 8 मासिक दर से। भाई 12 माह में कितना, 15%, तो 8 माह में निकाल लेंगे, 8 मंथ में, तो 15/12 और इंटू 8, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तिपच 15, तो दर आ जाएगी हमारी 10%। 8 माह, 2 साल में 8 माह कितने होते हैं भाई, 2 साल में कितने, 24 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, 24 मंथ। अगर 8 मासिक लिया तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 ईयर। ठीक है, टाइम कितना, 3 हो जाएगा। आर 10%। अब क्या बोलता है, समान दर पे समान ब्याज पे ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमने बताया है 3 साल के लिए भाई कितना होता है हमें, 33.1, और मूलधन कितना है, पी कितने पे हमें भाई, 1000 पे, और बटे 100। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 3 जीरो कैंसिल, तो 3310, ये हमारा ब्याज हो गया। हमें क्या ध्यान रखना है, 3 साल पे 10 अगर रेट है 10%, तो 3 साल की दर कितनी हो जाती है, 33.1। हमने अभी यहाँ पे आपको बताया था, कहाँ पे गए ये, ठीक है, ये हमने बताया था 3 साल की कितनी है, 10%, 33.1%। इसलिए हमें ये याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3310। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो काफ़ी हेल्प होगी आपको, और आप यहाँ से 4 नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।